चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिनटों में धू कर जल गई हुंडई कार। जमशेदपुर टाटा नगर स्टेशन आउट गेट के पास शनिवार सुबह एक हुंडई जाज कार अचानक आग की चपेट में आ गई। गम्हरिया निवासी श्रीनिवास नायक अपने बेटे को दुरंतो एक्सप्रेस में बैठाने पहुंचे थे और कार बाहर खड़ी की थी। इसी दौरान कार में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तेज लपटें उठते ही स्टेशन परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पलामू में सांप के जहर का इंटरनेशनल रैकेट पकड़ाया। पलामू में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी के बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जॉइंट ऑपरेशन 18 नवंबर से चल रहा था। छतरपुर पश्चिमी वन प्रक्षेत्र ने हरिहरगंज में शुरुआती कार्रवाई की और इसके बाद औरंगाबाद जिले के देव से एक पिता पुत्र तथा हरिहरगंज के एक व्यवसायी सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरोह सांपों के जहर की तस्करी कर रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग काफी ज्यादा है। अधिकारियों ने बरामदगी की जानकारी साझा करते हुए आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई है। गिरिडीह के बगोदर बाजार में भीषण आग। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित बगोदर बाजार में शनिवार सुबह टाउन हॉल के पास एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान लपटों में घिर गई और अंदर रखे कपड़े, सिलाई मशीनें और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर जुटे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कुछ भी बचाया नहीं जा सका। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। धनबाद जंक्शन पर यात्री ने मोबाइल चोर को दबोचा। धनबाद जंक्शन पर शनिवार को एक मोबाइल चोर को यात्रियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बलियापुर निवासी मुर्शिद अंसारी चार्जिंग पॉइंट पर मोबाइल लगाकर बैठ गए थे, तभी एक चोर मौके का फायदा उठाकर मोबाइल लेकर भागा। पास खड़े यात्री ने इसकी जानकारी मुर्शिद को दी, जिसके बाद उन्होंने स्टेशन परिसर में खोजबीन शुरू की। थोड़ी देर बाद चोर बाहर सड़क किनारे एक दुकान के पास बैठा मिला, जिसका चेहरा ढका था। मुर्शिद ने उसे वहीं पकड़ लिया और मोबाइल वापस ले लिया। रेल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। धनबाद के बरुआ अड्डा में सड़क किनारे पड़ा रहा शव। धनबाद के बरुआ अड्डा थाना क्षेत्र के किसान चौक पर शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वृद्ध की मौत हो गई, लेकिन उसका शव पूरे 24 घंटे तक सड़क किनारे ही पड़ा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक कचरा बीनकर जीवन यापन करता था। सुबह 9 बजे मौत की सूचना पुलिस को दी गई थी, पर देर रात तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शव पड़े रहने से लोगों में नाराजगी बढ़ी और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे। बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पाकुड़ की डेली सब्जी मार्केट में भीषण आग। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास स्थित डेली सब्जी मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। आग गणेश प्रसाद भगत की सब्जी दुकान में लगी, जहां शिमला मिर्च, मशरूम, बीन्स और गाजर समेत बड़ी मात्रा में सब्जियां रखी थीं। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। करीब 50,000 रुपए मूल्य की क्रेट और कई महत्वपूर्ण कागजात भी राख हो गए। दुकान मालिक के अनुसार शादी सीजन के लिए बंगाल समेत कई जगहों से सब्जियां मंगाई गई थी, जो पूरी तरह नष्ट हो गयी। राज्य के 79 सरकारी ITI का होगा अपग्रेडेशन। राज्य में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरकार 79 सरकारी ITI संस्थानों का व्यापक अपग्रेडेशन करेगी। ये परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाई जाएगी। योजना पर करीब 1079 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 70% हिस्सा ADB और 30% राज्य सरकार वहन करेगी। ADB से 755 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जबकि राज्य की हिस्सेदारी 324 करोड़ रहेगी। केंद्र और ADB ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विस्तृत कार्य योजना जारी होते ही अपग्रेडेशन का काम शुरू दिया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी में ताला, शुल्क वृद्धि विवाद बढ़ा। DSPMU रांची में कॉमर्स संकाय की शुल्क वृद्धि को लेकर छात्रों का विरोध शुक्रवार को और तेज हो गया। दूसरे दिन भी छात्रों ने कैंपस की तालाबंदी जारी रखी, जिससे कक्षाएं और प्रशासनिक काम ठप पड़े। प्रदर्शनकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन की बातचीत विफल रही। शाम 4 बजे प्रभारी कुलपति अंजनी कुमार मिश्र कैंपस पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन छात्रों से बातचीत किए बिना लौट जाने से नाराजगी और बढ़ गई। विरोध कर रहे छात्रों ने शुल्क वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग करी। झारखंड बंगाल में 42 ठिकानों पर ईडी छापे। कोयला चोरी, BCCL टेंडर गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के 42 ठिकानों पर छापेमारी की। धनबाद में 17, दुमका में 1 और बंगाल में 24 स्थानों की तलाशी ली गई। झारखंड में 2.40 करोड़ रुपए नगद, लाखों के जेवर और 120 जमीन डीड बरामद हुई। बंगाल में 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कार्रवाई सूखे 6 बजे शुरू की गई। जाँच टीम ने धनबाद के सराई ढेला, कुसुम विहार, शिमला बहाल और दुमका के कई स्थानों पर भी तलाशी ली। सरायकेला में ई-रिक्शा पर पलटा हाईवा, 3 की मौत। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर शनिवार को बड़ा हादसा हुआ, जब 5 सवारियों से भरी एक ई-रिक्शा पर अनियंत्रित हाईवा पलट गया। घटना कुजू बांगसाई और 5 नंबर गेट के बीच हुई। हादसे में ई-रिक्शा सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी यात्री पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर सिंदरी गाँव से पूजा के लिए राजनगर आ रहे थे। अचानक हाईवा के नियंत्रण खोने से वाहन सीधे ई-रिक्शा पर जा गिरा। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया।
झारखंड में 23 नवंबर से बादल छाने की संभावना। झारखंड में मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड और दोपहर में तेज धूप के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अभी राज्य में कोल्ड वेव की आशंका नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग अधिक परेशान हैं। विभाग ने बताया कि 23 नवंबर से राज्य भर में आंशिक बादल छाने की संभावना है, जिससे तापमान में और उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। हीरक जयंती पर राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट का आयोजन होगा। लोहरदगा में जिला एथलेटिक एसोसिएशन की बैठक रॉय साहब, बलदेव साहू, शिव प्रसाद साहू स्मृति भवन में हुई। बैठक में संगठन सचिव संजय कुमार साहू और कार्यकारी जिला सचिव किशोर कुमार वर्मा ने पूर्व बैठकों की कार्रवाई प्रस्तुत की। विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि 1951 से 2026 की 75वीं हीरक जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 30 जनवरी 2026 से शुरू होगा। साथ ही पुराने सदस्यों को सम्मानित करने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। भिलाई गोलीकांड के झारखंड से 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के भिलाई गोलीकांड मामले में पुलिस ने झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजेश साव मास्टरमाइंड करण साव का ममेरा भाई बताया जा रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अक्सर भिलाई आता था और इलाके से अच्छी तरह परिचित था। घटना के बाद आरोपी जामुल से भिलाई 3 बाइक से गए और वहां से ऑटो लेकर रायपुर की ओर भाग निकले। पुलिस अक्सर करण साव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ताजा गिरफ्तारी बबलू उर्फ बड़का उन्हीं 3 शूटर्स में से एक था, जिन्हें विकास प्रजापति की सुपारी दी गई थी। जमशेदपुर में हत्या के 5 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर घागीडीह जेल में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद तौकीर की हत्या के 5 घंटे बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मसूद इकबाल उर्फ अयान को पकड़ लिया। आपसी रंजिश में गुरुवार रात आरोपी ने अपने साथियों के साथ तौकीर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने बताया कि पूछताछ में अयान ने कहा, यदि मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों और साजिशकर्ताओं की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश जारी है। गुमला में हाथियों ने एक बुजुर्ग को कुचला। गुमला के भरनो प्रखंड स्थित जतरगढ़ी और नदी टोली होते हुए 18 जंगली हाथियों का झुंड सुपा गांव में प्रवेश कर गया, जिसमें कुछ छोटे हाथी भी शामिल थे। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसी दौरान झुंड को देखने पहुंचे मोरगांव निवासी 55 वर्षीय ललकूराव अचानक हाथियों की चपेट में आ गए। एक हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड गुरुवार रात से ही इलाके में घूम रहा था। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंच गई और हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ने का प्रयास जारी है। जमशेदपुर में भाई ने भाई के घर में की चोरी। जमशेदपुर मांगो थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। कमन कुमार ने 19 नवंबर को आवेदन देकर बताया था कि उनके और उनके भाई औरंगजेब के घर से जेवर और 90,000 रुपए चोरी हुए हैं। जांच के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई, जिसने शक के आधार पर औरंगजेब को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे पुलिस को उस पर संदेह गहरा हो गया। जांच आगे बढ़ रही है और जल्द पूरी घटना का खुलासा होने की उम्मीद है।